हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलेगरी के बारे में। एलेगरी क्या होती है, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं उसको मैं आज डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ऐसे स्टूडेंट जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अपने बीए और एमए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो क्वेश्चंस हैं, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा what is allegory in English literature, then what are the important characteristic of allegory, then what are the important functions of allegory, then what are the differences between allegory and symbolism, then what are the differences between allegory and metaphor, then what are the important types of allegory, then what is the fable, ये fable भी जो है allegory का part है, एंड इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एलेगरी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आज के इस वीडियो में कवर होंगे, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज एलेगरी। ये एलेगरी जो है वो क्या है? तो देखिए, एलेगरी जिसको हम लोग जो हैं हिंदी में लिखते हैं एक तरह से प्रतीकात्मक बोलते हैं, और ये जो एलेगरी है एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो एलेगरी की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो एलेगरी जो है ये एक तरह का ऐसा डिस्क्रिप्शन है, अ डिस्क्रिप्शन इन विच अ कैरेक्टर, लोकेशन और अ इंसिडेंट इज यूज्ड टू कन्वे अ लार्जर मैसेज अबाउट अ रियल लाइफ इवेंट्स एंड सिचुएशन। यानी एक ऐसा डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पे हो गया आपके नॉवल से हो सकता है, स्टोरी से हो सकता है, आपकी पोएम से हो सकता है। तो एलेगरी में अगर हम लोग बात करें तो एलेगरी जो है एक ऐसे कैरेक्टर, लोकेशन या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो कि ऑथर या वो पर्सन यूज कर रहा है जो कि उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को लिखता है, वो एक लार्जर मैसेज यानी एक ऐसा मैसेज लाइफ के बारे में दूसरे लोगों को बताना चाहता है जिसकी अपनी खुद की एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ इवेंट हुआ होगा या कोई सिचुएशन आई होगी। यानी ये एक तरह का ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि पर्टिकुलर नैरेटिवली जो है ऑथर जो है उसके बारे में बताता है। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ सच वर्क डिफर फ्रॉम इट्स सिंबॉलिक मीनिंग। यानी यहाँ पर जो लिटरेरी जो मीनिंग है, जिस वर्क को लिखा जाता है उसके काफी मीनिंग हो सकते हैं, उसके काफी सारे सिंबॉलिक मीनिंग हो सकते हैं। तो लिटरेरी उस वर्क को प्रेजेंट किया जाता है लिटरेचर के फॉर्म में, बट जब उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसका इंटरप्रिटेशन और उसका जो मीनिंग है वो क्वाइट डिफरेंट होता है उसके लिखने के वर्क से। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ सच वर्क डिफर फ्रॉम हिज सिंबॉलिक मीनिंग। और यहां पर सिंबॉलिकली जो है, जो सिंबॉलिक मीनिंग का जो डिफरेंसेस है वो क्वाइट लार्ज होता है। और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस कैन बी पॉलिटिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल और द फिलोसफिकल ऑल्सो। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस वर्क को प्रेजेंट किया जाता है, बट उसका जब मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग उसका क्वाइट डिफरेंट होता है। अब ये सिंबॉलिक मीनिंग जो है वो पॉलिटिकल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है और फिलोसफिकल भी हो सकता है। तो एक तरह से बात हो गई कि उसका जो मीनिंग है उस मीनिंग का एक डेफिनेशन नहीं होती है, उसके बहुत सारे मल्टीपल लेयर हो सकती हैं उस मीनिंग के। तो दे आर प्रेजेंट मतलब मल्टीपल लेयर्स आर presented by the authors also. So the multiple layers of meaning of such kind of works are presented by the authors, और उनके मीनिंग को समझना जो है अपने आप में quite difficult
टास्क है, तो इसीलिए जो है इसे एलेगरी में प्रेजेंट किया जाता है। तो एलेगरी की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलेगरी, जरा इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी देखते हैं। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, यानी जो भी लिटरल स्टोरी या लिटरेरी जो नॉवेल्स को प्रेजेंट किया जाता है वर्ड्स के अंदर, तो द literal story presented in the words and the figurative story depicted in the way the writer intends reader to interpret it। तो यहाँ पर जिस स्टोरी को वर्ड के फॉर्म में ऑथर प्रेजेंट करता है, राइटर प्रेजेंट करता है, जब उस स्टोरी का फिगरेटिव स्टोरी जब प्रेजेंट की जाती है तो उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, और ये राइटर जो है वो रीडर पे छोड़ देता है कि इसका मीनिंग या इसका इंटरप्रिटेशन रीडर अपनी तरह से ले। तो उस स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है ऑथर के द्वारा, बट उसका जो इंटरप्रिटेशन है हर व्यक्ति, हर रीडर या हर ऑडियंस जो है उसको अलग अलग अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग रख सकता है। तो एलेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इसका एक मीनिंग नहीं होता, इसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं। साथ में पोलराइजिंग रिलेशनशिप, अपोजिशनल व्यू बिटवीन द कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट इन द स्टोरी। जिस तरह के कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट को स्टोरी में प्रेजेंट किया जाता है उनका आपस में जो मीनिंग है, उनका जो रिलेशनशिप है आपस में एकदम अलग अलग हो सकता है। तो कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट को जो स्टोरी में प्रेजेंट किए जाते हैं दे हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और इसको जो है प्रेजेंट किया जाता है एलेगरी के अंदर। इसके अलावा ऑब्जेक्ट पर्सोनिफिकेशन, ऑब्जेक्ट पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मानवीकरण, टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू ऑब्जेक्ट और एनिमल्स। कोई भी ऑब्जेक्ट और एनिमल्स को बहुत तरह के अलग अलग मीनिंग जो है वो रख दिए जाते हैं, उनको ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है। आपको लगेगा कि स्टोरी के अंदर एक जानवर बोल रहा है, भाई जानवर तो नहीं बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी बोल रहा है, यानी कभी कभी बुक जो है या कोई कारपेट जो है, कोई डोर जो है, ये बोल रही है, तो ऑब्जेक्ट का पर्सोनिफिकेशन किया जाता है इस तरह की स्टोरी में, इस तरह के वर्क में। ऑथर्स वैल्यू, पॉलिटिकल और मोरल वैल्यू ऑफ द राइटर। तो देखिए ऑथर की अपनी खुद की वैल्यू क्या है, ऑथर किस परिवेश के अंदर पला बड़ा है, वो किस तरह के पॉलिटिकल या मोरलिटी वैल्यूज उसके अंदर है, उसको सोसाइटी को बताता है। तो उसके खुद के अपने मीनिंग, उसके खुद के पॉलिटिकल व्यू और या उसके मोरल व्यू जो है राइटर जो है छोड़ देता है दूसरे लोगों को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एलेगरी। एलेगरी के कौन कौन से फंक्शंस हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं। तो फंक्शन की बात करें तो एलेगरी अलाउ द ऑथर्स टू रिप्रेजेंट अ मोरल थ्रू देयर राइटिंग। तो ऑथर जो है अपनी जो भी मोरल वैल्यूज हैं या उसकी पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, अपनी राइटिंग के थ्रू वो दूसरों के सामने उन्हें प्रेजेंट करता है। ऑल्सो इट मेक्स द एलेगरी मेक्स ईच कैरेक्टर मल्टी डायमेंशनल एंड मोर मीनिंगफुल। तो जितने भी कैरेक्टर एलेगरी में प्रेजेंट किए जाते हैं उनके अपने मल्टी डायमेंशनल, यानी एक के अलावा बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। उन मीनिंग को समझने के लिए हमें उस कैरेक्टर के अंदर एनालिसिस करना पड़ता है और उसके अलग अलग मीनिंग को, उसके डायमेंशन को चेक करना होता है। तो एलेगरी अलाउज each character multi-dimension more meaningful, and also an allegorical writing represent the writer minds as how he thinks and view the world। तो कोई भी allegory writing जो कि प्रेजेंट की जाती है ऑथर के द्वारा, राइटर के द्वारा, वो ये बताती है कि ऑथर या राइटर किस तरह की थिंकिंग रखता है और वो जो है पूरी दुनिया को किस तरीके से, किस नजरिए से देखता है। ये जो है एलेगोरिकल राइटिंग में देखने को
मिलता है। तो ये जो है एक तरह का एलेगोरी का फंक्शन है। अब बात आती है कि एलेगोरी और सिंबॉलिज्म में क्या डिफरेंसेस है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन एलेगोरी एंड द सिंबॉलिज्म। तो एलेगोरी जो है हमेशा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को बताती है। एलेगोरीज आर एब्स्ट्रैक्ट बिग आइडियाज व्हाइल द सिंबल कनेक्ट टू एन इंडिविजुअल कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट और सेटिंग। तो एलेगोरी किसी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करती है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा होता है, पर सिंबल जो है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर किसी इवेंट या उसकी किसी स्टोरी की सेटिंग पर डिपेंड करता है। तो एलेगोरी जो है वो बिग पिक्चर है, सिंबल जो है वो छोटा पिक्चर है, आप कह सकते हैं छोटी स्टोरी है। साथ में एलेगोरी टेंड्स टू एक्ट एज मोटिव covering the full text while the symbol act as a representation in a single scene। यानी एलेगोरी जो है जितनी भी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी या फुल टेक्स्ट है उसका एक आप कह सकते हो कि एक रिप्रेजेंटेशन है। बट सिंबल जो होते हैं, सिंबल जो है एक सिंगल सीन का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक एलेगोरी के अंदर बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एलेगोरी पूरी स्टोरी का रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिज्म या सिंबल जो है किसी एक सिंगल सीन का रिप्रेजेंटेशन होता है। और सिंबल जो है, सिंबल आर यूज इन द क्रिएशन ऑफ द एलिगोरिकल टेक्स्ट। तो सिंबल के बिना आप किसी भी एलेगोरिकल टेक्स्ट को प्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो सिंबल्स यूज होते हैं इस एलेगोरिकल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वर्क को प्रेजेंट करने के लिए। सो एक एलेगोरी जो है एक तरह का नैरेटिव वर्क है जो कि ऑथर के द्वारा या राइटर के द्वारा किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है कि एलेगोरी एंड मेटाफर में डिफरेंसेस क्या है। What are the differences between allegory and metaphor? तो एलेगोरी जो है अपने आप में कंप्लीट स्टोरी होती है, एंड एलेगोरी इज अ कंप्लीट स्टोरी। बट मेटाफर जो है सिंपल एक स्मॉल फिगर ऑफ स्पीच है। ऑल्दो एलेगोरिकल वर्क को भी हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में रखते हैं, पर एलेगोरी जो है एक तरह की कंप्लीट स्टोरी है, एंड मेटाफर जो है एक स्मॉल फिगर ऑफ स्पीच है, ओनली स्मॉल फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं। एलेगोरी प्रेजेंट अ पैरेललिज्म ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अ बिग स्केल। तो जो एलेगोरी है ये ह्यूमन लाइफ के पैरेलल जो एक मतलब ह्यूमन लाइफ के पैरेलल में जो बिग इवेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है बहुत बड़े स्केल पर मेटाफर जो है इसे बहुत स्मॉल स्केल पर प्रेजेंट किया जाता है। सो मेटाफर रिप्रेजेंट ऑन अ स्मॉलर स्केल व्हाइल द एलेगोरी प्रेजेंट्स ऑन अ बिग स्केल एज कंपेयर टू द पैरेललिज्म ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। ऑल्सो एन एलेगोरी इज मीन टू टीच अ मोरल लेसन और आउटलाइन लेसन फॉर द पीपल। एक एलेगोरी के हेल्प से एक पर्टिकुलर मोरल लेसन दूसरी मतलब लोगों को प्रेजेंट किया जाता है जिससे वो सीख ले सके। जैसे हिंदी में हमारी पंचतंत्र की कहानियां हैं, तो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं वो ऐसे प्रेजेंट की जा गई हैं प्राचीन काल में जिससे आज भी हम लोग जो है वहां से मोरल वैल्यूज या मोरल टीचिंग अपने बच्चों को समझा सकें, उनको लेसन दे सकें। तो एलेगोरी अपने आप में एक पूरी की पूरी बड़ी पिक्चर होती है जिससे हम लोग जो है मोरल लेसन या पर्टिकुलर किसी लेसन के आउटलाइन को दूसरे लोगों तक समझा सकें। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके अंदर यूजीसी नेट एग्जाम कोर्स, सेट एग्जाम कोर्स, टीजीटी, पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज पे इनरोल के लिए, इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है,
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलेगरी, ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एलेगरी हैं, जरा उनके केवल नाम को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, उनके मीनिंग को मैं आगे आपके सामने डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। तो 4 तरह के एलेगरी होती हैं। एक तो होती है बिब्लिकल एलेगरी, देन क्लासिकल एलेगरी, मिडिवल एलेगरी और मॉडर्न एलेगरी। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है बिब्लिकल एलेगरी वो है जो कि बाइबल से इंस्पायर होके जो स्टोरी जो है, जिन स्टोरी के बारे में आज हम लोग जानते हैं। क्लासिकल एलेगरी वो एलेगरी है जो प्राचीन काल में से आज तक चलती हुई आ रही, फॉर एग्जांपल आपकी हिंदी में पंचतंत्र की कहानियां है ना, और वो क्लासिकल एलेगरी में आएंगी। इवन आपकी रामायण महाभारत जो है ये क्लासिकल एलेगरी में आएंगी। एंड देन मिडिवल एलेगरी एक ऐसे समय में लिखी गई जो कि मध्यकाल के समय में लिखी गई है, तो इन्हें हम लोग जो मिडिवल एलेगरी में रखते हैं। और मॉडर्न एलेगरी जो अभी हाल फिलहाल में आप स्टोरी या नॉवल रिप्रेजेंट किए गए हैं एलेगरी के फॉर्म में, उन्हें हम लोग जो है मॉडर्न एलेगरी में रखते हैं। तो ये 4 तरह के एलेगरी हैं, इनमें डिटेल में मैं आपके लिए सामने वीडियो जो है प्रेजेंट करूंगा आगे। अब व्हाट इज द फैबल, ये फैबल क्या होता है? तो देखिए फैबल जो है ये मैंने टर्म यहाँ पे इसलिए रखा है आपके सामने क्योंकि फैबल भी जो है एलेगरी का एक तरह से आप उसे उसके अंदर रख सकते हैं। तो फैबल क्या है? तो फैबल इज अ शॉर्ट एलेगरी हैविंग द एनिमल और अदर नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स दैट बिहेव लाइक अ ह्यूमंस एंड हैव द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। तो फैबल एक तरह की वो शॉर्ट एलेगरी स्टोरीज है जिसके अंदर एनिमल्स या फिर बहुत सारे ऐसे नॉन ह्यूमन कैरेक्टर हो सकते हैं जो कि आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं है, यानी उनका मानवीकरण करके उनको मानव बनाया गया है, ह्यूमन बनाया गया है, जिनका बिहेवियर भी एकदम ह्यूमन जैसा होता है और जिनका कैरेक्टरिस्टिक भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से मिलता जुलता है। यानी आपको लगेगा कि कभी किताबें बोल रही हैं, कभी टेबल बोल रही है, कभी हमारा दरवाजा बोल रहा है, कभी सोफा बोल रहा है, कभी अलमीरा बोल रही है। तो इस तरह के नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स के अंदर ह्यूमंस की क्वालिटीज रखी जाती हैं और जानवरों को भी रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1984 सॉरी एनिमल फार्म। एनिमल फार्म एक ऐसा नॉवल है जिसके अंदर जॉर्ज ऑरवेल ने एक पर्टिकुलर मैसेज को दुनिया तक बताया है। तो ये एक तरह की शॉर्ट एलेगरी है, तो इसके बारे में मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। पर ये जो है एक तरह का फैबल है। कुछ एग्जांपल भी लेते हैं फैबल्स के। फॉर एग्जांपल द ग्रास होपर एंड द एंट्स। ये स्टोरी आपने सुनी होगी, एक ग्रास होपर की, एक टिड्डे और चींटियों की। चींटियां बहुत मेहनत करती हैं, ग्रास होपर मेहनत नहीं करता, तो उन दोनों के बीच में एक स्टोरी है जो कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों ने कार्टून्स में देखी होगी। देन द लायन एंड द माउस, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ये कहते हैं ना कि फॉक्स वाली कहानी जो लोमड़ी और जो संतरे सॉरी ग्रेप्स वाली जो हमारे वो हैं उसकी स्टोरी है। देन द टॉर्टोइज एंड द हेयर, ये कछुए और खरगोश की कहानी, कौन जीतता है आखिरी में, इस तरह की स्टोरी। तो ये जो है स्टोरी जो है ये फैबल्स के पार्ट है। कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं एलेगरी के। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एलेगरी, इनको भी पढ़ लेते हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं, एग्जाम में काफी काम करेंगे। द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर, द पिलग्रिम प्रोग्रेस बाय जॉन बुनियन, द स्कारलेट लेटर बाय नेथनियल हॉथॉर्न, The Crucible by Arthur Miller, Animal Farm by George Orwell। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा इनके एग्जाम्पल और भी हैं, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर, द पिलग्रिम प्रोग्रेस बाय जॉन बुनियन, द स्कारलेट लेटर बाय नेथनियल हॉथॉर्न, द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। देन कुछ और एग्जाम्पल है, द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर, The Lord of the Flies by William Golding, Lords of the Ring by J.R.R. Tolkien। तो these are some of the examples। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके बचे हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप YouTube पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और हमारे कोर्सेज के अंदर इंक्वायरी के लिए, एनरोलमेंट के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो मिलते हैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।